गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं संतोष सर टारगेट बायोलॉजी क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं एक्सरसाइज 4 11th का प्राणी जगत एनिमल किंगडम चैप्टर का सबसे पहला संघ पॉरीफेरा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें कि पॉरीफेरा संघ के पूरे विशेषताओं को पढ़ेंगे और उसके उदाहरण को समझेंगे। आज हम बहुत दिन के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद जब जब हमें टाइम मिलेगी तो मैं वीडियो डालूँगा। चलिए हम लोग सबसे पहला वीडियो टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे पहला संघ है मेरा संघ पॉरीफेरा। कौन सा संघ है? पॉरीफेरा। कहता है पॉरीफेरा संघ में कि बच्चों, संघ पॉरीफेरा में सभी छिद्र युक्त जंतु आते हैं। यानी पॉरीफेरा संघ के अंतर्गत ऐसे प्राणियों को रखा गया है जिसके पूरे शरीर पर छिद्र पाई जाती है और जिन्हें हम स्पंज के नाम से जानते हैं। वैसे प्राणी जिसके शरीर पर पूरा छिद्र पाई जाती है उसे हम स्पंज के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, पॉरीफेरा संघ के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं सभी छिद्र युक्त हैं, इसलिए इन्हें स्पंज कहा जाता है। अगला है दूसरा पॉइंट कि इस संघ में सभी जंतु जलीय होते हैं। यानी पॉरीफेरा संघ के प्राणी जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं? जलीय होते हैं, यानी जल में पाए जाते हैं। इस पर कोई भी ऐसा पॉरीफेरा संघ का प्राणी नहीं होता जो कि स्थल पर पाए जाते हैं। सभी के सभी जलीय होते हैं। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ लिया। तीसरा पॉइंट है आपका कि इनका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। यानी जितने भी पॉरीफेरा संघ के प्राणी हैं उसके शरीर की जो संरचनाएं हैं वो कोशिकीय स्तर का होता है। हमने आपको सभी चीज़ बताए थे पिछले क्लास में कि कोशिकीय स्तर संगठन क्या होता है, उत्तकीय स्तर संगठन क्या होता है, अंग स्तरीय संगठन क्या होता है, अंग तंत्र स्तरीय संगठन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम उसके बारे में विशेष उतना डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। हम यही जानेंगे कि इनका जो शारीरिक संरचना होती है, शारीरिक संगठन जो होती है पॉरीफेरा के सभी जीवों का, वो कोशिकीय स्तर का होता है, सेलुलर लेवल का होता है। ये याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी कि पॉरीफेरा जीव के शारीरिक संगठन किस स्तर का होता है, तो ये कोशिकीय स्तर की होती है। चौथा है कि इस संघ के जंतुओं में कई मुख पाए जाते हैं। यानी माउथ की जो संख्या होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, जिसे ऑस्टिया के नाम से जाना जाता है, और एक गुदा होता है एनस, जिसे हम क्रमशः ऑस्टिया और ऑस्कुलम के नाम से जानते हैं। तो जो माउथ होती है, बहुत सारे छिद्र होते हैं जिसे माउथ कहते हैं, तो माउथ को हम ऑस्टिया के नाम से जानते हैं, और जो गुदा होती है जिसके द्वारा उत्सर्जन होता है उसे हम ऑस्कुलम के नाम से जानते हैं। चलिए अगला है आपका पॉइंट 5 कि इनमें जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। यानी इनके शरीर में उतनी सारी जो छिद्रें होती है उसी के द्वारा होता है क्या? जल समुद्र से या नदी से उसके शरीर में प्रवेश करता है, फिर उसके बॉडी से जल निकल करके नदी या समुद्र में चली जाती है। इसलिए ये इसमें परिवहन तंत्र जल के द्वारा संपन्न होती है, जल के माध्यम से परिवहन होता है, इसलिए इसमें जल परिवहन तंत्र या इसी को हम नाल तंत्र भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जल परिवहन तंत्र नाल तंत्र के रूप में यह जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। अगला है 6 कि ये प्रायः द्विकोरिक जंतु होते हैं। ऐसे प्राणी जिसके शरीर का निर्माण एक्टोडर्म
और एंडोडर्म से मिलकर के बना होता है, उसे हम द्विकोरिक प्राणी कहते हैं। ये आपको हम बता दिए हैं। तो याद रखिएगा, जितने भी पॉरीफेरा संघ के प्राणी होंगे उसके शरीर की जो निर्माण होगी वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के द्वारा होती है, इसलिए ऐसे प्राणी द्विकोरिक कहलाते हैं। सातवां है कि इनमें अंतर कोशिकीय पाचन पाया जाता है, यानी कोशिका के अंदर पाचन की क्रिया होती है। पाचन की क्रिया कोशिका के अंदर संपन्न होती है और ये उभयलिंगी होते हैं। जितने भी इस पॉरीफेरा संघ के प्राणी होंगे वो उसमें अंतर कोशिकीय पाचन की क्रिया होगी, यानी कोशिका के अंदर पाचन की क्रिया संपन्न होगी। और सारे के सारे प्राणी कैसे होंगे? उभयलिंगी होंगे। उभयलिंगी का मतलब होता है ऐसे जीव जिसके एक ही शरीर में नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो पॉरीफेरा संघ के जितने भी प्राणी होंगे सभी के सभी उभयलिंगी होंगे, यानी उसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों प्रेजेंट होंगे। तो याद रखिएगा कि ये इसमें अंतरकोशिकीय पाचन होती है और ये सारे के सारे उभयलिंगी होते हैं। अगला है आपका कि अलैंगिक जनन प्रायः मुकुलन के द्वारा होता है। जितने भी पॉरीफेरा संघ के प्राणी होंगे उसमें अलैंगिक जनन होगा, और अलैंगिक जनन में अगर प्रकार पूछ ले तो वो बडिंग यानी कि मुकुलन के द्वारा संपन्न होगा। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा? मुकुलन के द्वारा संपन्न होगी। ठीक है। इनमें पुनरुद्भवन रीजेनरेशन की भी क्षमता होती है। ये ऐसे प्राणी होते हैं जिसमें पुनरुद्भवन रीजेनरेशन, यानी अगर किसी शरीर का कोई भाग कट जाता है किसी कारणवश तो वह अंग पुनः रीजेनरेट हो जाती है, वह पुनः बन जाती है। ऐसा क्षमता जिस जीव में पाई जाती है उन्हें हम पुनरुद्भवन वाले जीव बोलते हैं। तो जितने भी पॉरीफेरा संघ के प्राणी होंगे उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता अवश्य रूप से पाई जाती है। तो ये कुल लक्षण 9 थे जिसमें हम लोग नवो लक्षण को पढ़े। अब उदाहरण है कि पॉरीफेरा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। तो देखिए, ये साइकन है, स्पॉन्जिला है और यूस्पॉन्जिया है। ये 3 ऐसे प्राणी हैं जो कि पॉरीफेरा संघ के अंतर्गत आते हैं। इसे चित्र के द्वारा भी हम लोग देख लेते हैं। आइए, ये पहला जो है आपका, देखिए ये वाला जीव चित्र जो है सबसे पहला है ना, ये आपका है साइकन का। किसका है? ये चित्र आपका साइकन का है। ये साइकन का चित्र है। इसके बाद आपका जो दूसरा चित्र है वो है आपका स्पॉन्जिला का। ये जो चित्र है आपका ये स्पॉन्जिला का है। ये स्पॉन्जिला का है। इसके बाद तीसरा जो चित्र है वो है आपका यूस्पॉन्जिया, यानी ये जो चित्र है ये यूस्पॉन्जिया का है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पूरा एक संघ को पढ़ करके समाप्त किए। आइए एक बार पुनः हम रिवीजन कर लेते हैं इस संघ को। पहला संघ है प्राणी जगत का पॉरीफेरा, जिसमें इस संघ के सभी जीव छिद्रयुक्त होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। अगला है कि इस संघ के सभी जंतु जलीय होते हैं, यानी जल में पाए जाते हैं। इनके शरीर का कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। इस संघ के जंतुओं में बहुत सारे मुख होते हैं जिसे हम ऑस्टिया कहते हैं, और एक गुदा होता है जिसे हम ऑस्कुलम कहते हैं। चलिए, अगला 5वां कहता है कि इसमें जल परिवहन तंत्र पाया जाता है, यानी जल शरीर के अंदर जाता है और फिर जल में मिल जाता है। दूसरा है आपका, ये प्रायः द्विकोरिक होते हैं, यानी एक्टोडर्म एंडोडर्म से मिलकर बने होते हैं। 7वां, इसमें अंतर कोशिकीय स्थान पाचन पाया जाता है, यानी कोशिका के अंदर पाचन की क्रिया संपन्न होती है। कोशिका के अंदर पाचन की क्रिया संपन्न होती है। और ये कैसे प्राणी होते हैं? उभयलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। 8वां है आपका कि इसमें अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन के द्वारा होता है। और 9वां है कि इसमें पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन की क्षमता पाई जाती है। इसमें रीजेनरेशन होता है। ठीक है, इसमें रीजेनरेशन यानी कोई अंग अगर कट जाता है तो उसको पुनः निर्मित हो जाती है। और ये आपका डायग्राम था, ये तीनों चित्र है जिसमें कि पॉरीफेरा संघ के अंतर्गत आता है। पहला चित्र और नंबर जो है वो साइकन का है, ये साइकन है,
ये वाला आपका साइकन का है। दूसरा डायग्राम जो दिया गया है वो यूस्पोंजिया का है, ये वाला। और अगला जो है आपका वो स्पॉन्जिला का है 100, ये स्पॉन्जिला है। ठीक है, तो आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं। कैसा लगा वीडियो, अगर समझ में आया तो बताइएगा। पुनः हम अगला नेक्स्ट संघ बहुत शीघ्र ही अपलोड करेंगे। धन्यवाद, बाय।